उन्होंने आवाम ने उनको लाइक किया, पसंद किया, तब वो चुन के आए। वो कहीं से थोपे नहीं गए और ना वो कहीं से यूपी या बिहार या और कहीं से आए। वो यहीं के प्रॉपर आम आदमी थे और उनको जनता ने पसंद किया। और अगर आरिफ दादा इस तरीके से कहते हैं कि थोपा गया, तो वो उस मतदाताओं का, जो लोगों ने उन्हें वोट देकर एमएलए बनाया था, उन सब लोगों का अपमान कर रहे हैं। जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कनें, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। मैं, हमारे रुपेश दादा मात्रे साहब जो हैं, हम उनको इस तरीके से देखते हैं कि वो कार्य सम्राट हैं। उन्होंने अपने 10 साल एमएलए के इख्तिदार में उन्होंने जो विश्वास के साथ लोगों में काम किया। देखिए, पहली बार आदमी चुन के आ जाता है अपने नसीब से, लेकिन दूसरी बार जब चुनकर वो आता है तो अपने काम की बुनियाद पर चुन के आता है। वो आदमी आवाम का दिल जीत लेता है, तब वो दूसरी बार चुन के आता है। तीसरी बार भी हमारे रुपेश दादा मात्रे साहब ने बिल्कुल जीत के करीब, ये ऐसा कहिए कि जीत गए, जीत कर उन्होंने हारा है। बहुत सी मामूली वोट से हारा है, लेकिन मैं ये कहता हूं आज भी दावे के साथ कि जितना जीते हुए लोगों को साथ में लोगों की सहानुभूति है, उतना ही आज हमारे रुपेश दादा मात्रे साहब के साथ उनके एरिया के लोगों की सहानुभूति है। और जो इंसान इलेक्शन भले ही हार जाए, लेकिन अपने लोगों का जो दिल जीत कर उन्होंने जो कामयाबी हासिल करी है, वो रुपेश दादा मात्रे साहब का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं हूं सैयद जीशान, आप देख रहे हैं सत्य आज तक। नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। देखिए, जिस तरीके से आरिफ भाई ने आपके चैनल के माध्यम से, जैसा मैंने भी सुना और आपने अभी सवाल किया है कि रुपेश दादा मात्रे साहब को आसिम भाई ने सीट जो खाली किया, क्योंकि वो दो जगह से चुनाव लड़े थे, भिवंडी और गोंडी, तो दोनों जगह से चुनाव जीत के आने के बाद उन्होंने भिवंडी की सीट से रिज़ाइन दिया। फिर उसके बाद पुनः चुनाव हुआ और चुनाव के बाद जो है, दोबारा जब चुनाव हुआ तो हमारे रुपेश दादा मात्रे साहब आवाम की वोटों से चुन के आए हैं। और ये बहुत ही निंदनीय और गलत बात है कि कोई भी प्रतिनिधि जिसको आवाम ने चुनकर एमएलए बनाया है, उसकी ये कहना कि वो थोपा गया, ये बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, अगर उन्हें रईस भाई हमारे जो आज मौजूदा एमएलए हैं, अगर उनसे उनको कुछ शिकायत है या कुछ नाराज़गी है तो उसके बारे में मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है। ठीक है, जो मौजूदा रहता है, एमएलए हो या नगर सेवक हो या एमपी हो, आदमी को शिकायत उसी से रहती है। लेकिन हमारे रुपेश दादा मात्रे साहब के बारे में ये कहना कि वो थोपा गया है, ये बहुत गलत चीज़ है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और ऐसी चीज़, मैं आरिफ भाई बहुत अच्छे समझदार इंसान हैं और बहुत नगर सेवक भी हैं वो, मैं उनसे ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि वो इस तरीके की भाषा का उपयोग करेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि शायद वो अपनी इस कहने पर उन्हें पछतावा होगा और आगे से वो ख्याल रखेंगे, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, अब ये फिर वही बात हो जाएगी। अब देखिए, 2.5 साल में काम हुआ। अगर रुपेश, आम तरीके से आप भिवंडी के आवाम की बात अगर सुनोगे तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया था भिवंडी के आवाम ने, बहुत बड़ा विश्वास करके, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ लोगों के अंदर एक गुस्सा था और उस गुस्से का नतीजा ये हुआ कि लोगों ने खुद ये नहीं देखा कि कैंडिडेट कौन है, उन्होंने सिर्फ पंजे की बटन दबाया, कैंडिडेट को देखकर नहीं दबाया। इसलिए भिवंडी के अंदर कांग्रेस जो है 47 सीट चुन के आई। वो लोगों का एक बीजेपी के खिलाफ गुस्सा था, मैं ये मानता हूँ। और ऐसे ही उसके बाद जब चुन के आ गए इख्तिदार में, तो उसके बाद कमिश्नर साहब आ गए, तब कांग्रेस के लोगों ने ये हमारे कहा कि हमारे ऊपर कमिश्नर थोप दिया गया, काम नहीं होने दे रहे हमारे। फिर उसके बाद जब 2.5 साल बीत गया तो जावेद दलवी साहब का इख्तिदार जब पूरा हुआ और फिर 2.5 साल के बाद जब पुनः इलेक्शन आया, तब उन्होंने कहा कि जावेद दलवी साहब ने अपने 2.5 साल के बीच में काम नहीं किया, जिसकी वजह से हम जावेद दलवी साहब के खिलाफ हैं। तो ये सब बातें करना या किसी पे इल्ज़ाम लगाना, अभी उन्होंने खुद कहा अपने बाइट के अंदर कि हमारे जावेद दलवी साहब ने ये काम पास कराया, वो काम बिल्कुल किया है और करा ही होगा। मैं इसी उम्मीद करता हूं कि जावेद दलवी साहब, वो हमेशा काम करने की भावना से उनका हमेशा लक्ष्य रहता है और उन्होंने किया भी होगा। लेकिन यही लोगों ने इल्ज़ाम लगाया उनके ऊपर कि उन्होंने 2.5 साल में काम नहीं किया, इसीलिए उन्होंने दूसरे को मेयर बनाया। इन्हीं के लोगों ने, वहाँ से कांग्रेस में 2 ग्रुप हो गया, 2 किस्म के लोगों की मानसिकता हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि कांग्रेस ने काम ही नहीं किया, जावेद दलवी साहब ने, इस चीज़ को लेकर नाराज हो गए। शहर में जैसा मैसेज गया मैं वो बता रहा हूँ, मैं कोई इसके सियासी बात नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस के तरफ से जावेद दलवी साहब के बारे में भिवंडी शहर के अंदर नगर सेवकों के द्वारा यही मैसेज गया कि जावेद दलवी साहब ने 2.5 साल में कोई भी काम नहीं किया, जिसकी वजह से कांग्रेस के कुछ लोग नाराज हो गए। अब उन नाराज लोगों में आरिफ भाई को नहीं लिए साथ में, वो नाराजगी आरिफ भाई के अंदर है, या काम नहीं हुआ उसकी नाराजगी है, या उनके दिल में जो भी समाजवादी को लेके जो उनके अंदर नाराजगी है। अब वो तो उनकी नाराजगी को 4 साल बीत चुके हैं नगर सेवक का, मेरे ख्याल से शायद 1 साल शायद बाकी होगा लगभग। तो अब वो अपने लोगों को 4 साल में क्या उन्होंने विकास किया वार्ड के अंदर, वो अपने बारे में बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। लोग ये सुनना पसंद करेंगे कि मैंने अपने वार्ड में 4 साल में मैंने कितना काम किया।
नाला या रोड या ब्रिज, इससे आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए आम आदमी की समस्या क्या है? आम आदमी की समस्या है घर पट्टी, नल पट्टी, पावर का बिल, या इन सब चीज़ों से ज़्यादा स्लम एरिया में लोग परेशान हैं। और मेरे ख्याल से आरिफ भाई भी स्लम एरिया के ही नगर सेवक हैं, गैबी नगर से शायद वो चुन के आए हुए हैं। तो वो अपने लोगों के लिए क्या किए उन्होंने अपने 4 साल नगर सेवक रहते हुए, अगर इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये एमएलए ने क्या किया या उन्होंने क्या किया, आसिम भाई ने क्या किया, मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना बेहतर नहीं है। आवाम ये अब सुनना पसंद नहीं करती है, लोग सुनना भी नहीं चाहते। हर आदमी अगर वो एमएलए है तो अपने बारे में बताए, अगर वो नगर सेवक है तो अपने बारे में बताए। किसी की आलोचना करने से, किसी को बुरा बोलने से कोई अच्छा नहीं बन सकता। मैं अगर किसी पे उंगली उठाता हूं तो पहले मैं खुद आईना बन जाऊं। मैं ऐसे आरिफ भाई से उम्मीद करता हूं कि आगे वो शायद और अच्छा अपने वार्ड में काम करके उसके बारे में जनता को बताएंगे तो ज़्यादा लोग पसंद करेंगे उनको, और ज़्यादा लोग सुनना भी चाहेंगे। इस तरीके की बैड जो वो दे रहे हैं, ये मेरे ख्याल से मुझे ठीक नहीं लगता। ये जीशान को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।